हरियाणा के 10 बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और पछताए, आखिर क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं बचन सिंह आर्य जी। 1990 के दशक में भजन लाल जी की सरकार में बचन सिंह आर्य जी का ऐसा जलवा था कि सफेदों से लेकर चंडीगढ़ तक अफसर इनके नाम से कांपते थे। आबकारी और शिक्षा जैसे मलाईदार महकमों के मंत्री रहे बचन सिंह जी को लगा कि सफेदों की जनता कांग्रेस को नहीं बल्कि सिर्फ उनके चेहरे को वोट देती है। बस इसी मुकालते में टिकट कटने और अंदरूनी खींचतान के बाद इन्होंने कांग्रेस का हाथ झटक दिया और अपनी ढपली अपना राग अलापने निकल पड़े। कांग्रेस छोड़ने के बाद इन्होंने सोचा कि निर्दलीय जीतकर अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि जमानत बचाना भारी पड़ गया। उसके बाद इनेलो से लेकर भाजपा तक का दरवाजा खटखटाया, मगर किसी भी दल ने इनकी दाल नहीं गली। राजनीति का ऐसा खेल हुआ कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। जिस नेता की एक आवाज पर पूरा जींद जिला थम जाता था, वह लगातार चुनावी हार के बाद सियासी नक्शे से पूरी तरह गायब हो गए। वर्तमान में बचन सिंह आर्य जी किसी भी पद पर नहीं है और सफेदों की मुख्य धारा की राजनीति में आज इनका नाम सिर्फ पुराने किस्सों तक सिमट कर रह गया है। नंबर 9 पर आते हैं जगदीश नेहरा जी। सिरसा की राजनीति में एक दौर था जब जगदीश नेहरा जी की मर्जी के बिना कांग्रेस का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। भजन लाल जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दोनों के करीबी रहे नेहरा जी ने शिक्षा और सच्चाई जैसे भारी भरकम मंत्रालय संभाले। सिरसा बेल्ट में जाट राजनीति का कद्दावर चेहरा और वरिष्ठ मंत्री पद की चौधर का ऐसा गुरु चढ़ा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन्हें लगा कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है और अब दूसरे जहाज पर सवारी करने का वक्त आ गया है। नेहरा जी ने फौरन पाला बदला और इनेलो होते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। लगा था कि भाजपा में जाते ही लाल बत्ती मिलेगी, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रानिया से टिकट दिया और जनता ने इन्हें बुरी तरह हरा कर घर बैठा दिया। भाजपा के कैडर ने इन्हें कभी दिल से अपनाया ही नहीं और धीरे धीरे इन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। 18 जनवरी 2023 को जगदीश नेहरा जी का निधन हो गया। अपने जीवन के अंतिम दौर में भी किसी बड़े पद पर नहीं थे। नंबर 8 पर आते हैं सुभाष बन्ना जी। रोहतक की राजनीति में सुभाष बन्ना जी का नाम कभी तूती की तरह बोलता था। पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे बन्ना जी रोहतक बेल्ट में कांग्रेस का सबसे मजबूत पंजाबी चेहरा माने जाते थे। शहर में इनका इतना रसूख था कि इनके कहे बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन हुड्डा साहब से 36 का आंकड़ा और अपनी अलग 14 चमकाने की सनक ने इनका सारा खेल बिगाड़ दिया। इन्होंने सोचा कि कांग्रेस छोड़ते ही पूरा रोहतक इनके पीछे चल पड़ेगा। कांग्रेस से बगावत करके इन्होंने पहले तो अलग मोर्चा बनाया और फिर दूसरे दलों की चौखट पर माथा टेका, लेकिन रोहतक की जनता ने साफ बता दिया कि वोट सिंबल का था, नेताजी के चेहरे का नहीं। ना एलेनो ने भाव दिया और ना भाजपा ने घास से डाली। नतीजा यह निकला कि 24 जी गए थे 26 जी बनने और दुबे जीवन कर लौट आए। आज सुभाष बन्ना जी के पास ना कोई पद है और ना ही कोई मजबूत जनाधार बचा है। अब वे सिर्फ रोहतक के स्थानीय अखबारों में बयान जारी करने तक ही सीमित रह गए हैं। नंबर 7 पर आते हैं प्रोफेसर छतरपाल सिंह जी। 1991 के विधानसभा चुनाव में जब इन्होंने उचाना कला सीट से देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और ताऊ कहे जाने वाले चौधरी देवीलाल जी को धूल चटाई थी, तब पूरे देश में इन्हें जाइंट किलर कहा जाने लगा था। भजन लाल सरकार में यह सीधे कैबिनेट मंत्री बनी और इनका सियासी कद रातों रात 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब विनाशकाले विपरीत बुद्धि होती है तो इंसान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी से नाराज होकर इन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया और यहीं से शुरू हुआ इनके पतन का सिलसिला। कांग्रेस छोड़ने के बाद छतरपाल जी ने इनेलो, भाजपा, आम आदमी पार्टी और जेजेपी जैसी लगभग हर दुकान पर अपना राजनीतिक सौदा करने की कोशिश की, लेकिन लगातार दल बदलने की वजह से जनता का इन पर से भरोसा ऐसा उठा कि यह अपने ही गढ़ में चुनाव जीतने के लाले पड़ गए। आज की तारीख में प्रोफेसर छतरपाल सिंह जी किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं है और जिस नेता ने देवीलाल को हराया था, आज वह खुद अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए दर दर भटक रहा है। नंबर 6 पर आते हैं निर्मल सिंह जी।
4 बार विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री रहे निर्मल सिंह जी अम्बाला और कुरुक्षेत्र बेल्ट में कांग्रेस की सबसे मजबूत दीवार माने जाते थे। उत्तरी हरियाणा में कांग्रेस का मतलब ही निर्मल सिंह हुआ करता था, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने साथ साथ अपनी बेटी के लिए भी टिकट की जिद पर अड़ी निर्मल सिंह जी ने कांग्रेस हाईकमान को आंखें तारे दी और पार्टी छोड़ दी। इन्होंने अपनी नई पार्टी हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाई। लगा था कि पूरा अम्बाला इनके नाम पर वोट की बारिश कर देगा, लेकिन खाता तक नहीं खुला। इसके बाद 2022 में पूरे लाभ लश्कर के साथ आम आदमी पार्टी में गए और खुद को सीएम पद का चेहरा समझने लगे। मगर जब वहां भी झाड़ू से कोई सियासी फायदा नहीं हुआ तो समझ आ गया कि कांग्रेस का हाथ छोड़े बिना गुजारा नहीं है। 2024 में अपने वजूद को बचाने के लिए हाथ जोड़कर दोबारा कांग्रेस में वापसी करनी पड़ी। वर्तमान में निर्मल सिंह जी अम्बाला सीट से विधायक तो बन गए, लेकिन ना तो सत्ता मिली और ना ही वह पुराना रुतबा व दबदबा जो धमक इनकी हुआ करती थी वह अब बीते दिनों की बात बनकर रह गई है। नंबर 5 पर आते हैं अवतार सिंह भड़ाना जी। फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के मेरठ से 4 बार सांसद रहे अवतार सिंह भड़ाना जी कभी पूरे उत्तर भारत में गुर्जर राजनीति के सबसे बड़े छत्रप माने जाते थे। कांग्रेस की सरकारों में इनका इतना दबदबा था कि केंद्र से लेकर हरियाणा और यूपी तक इनकी तूती बोलती थी। लेकिन 2014 में मोदी लहर की आहट पाते ही भड़ाना जी घबरा गए और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने राजनीति को फुटबॉल का खेल समझ लिया। कभी इनेलो में गए, कभी भाजपा में पहुंचे, फिर वहां से भागकर यूपी में समाजवादी पार्टी और रालोद का झंडा थाम लिया। कभी हरियाणा तो कभी यूपी, कभी इधर तो कभी उधर। दल बदलने की इस अंधी दौड़ में इनके अपने कोर वोटरों का भी इनसे मुंह भंग हो गया और इनका मजबूत वोट बैंक ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जनता ने इन्हें ऐसा सबक सिखाया कि 4 बार संसद पहुंचने वाला यह कद्दावर नेता आज पूरी तरह खाली हाथ बैठा है। वर्तमान में भड़ाना जी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और हरियाणा की सक्रिय राजनीति से लगभग बेदखल हो चुके हैं। नंबर 4 पर आते हैं धर्मपाल सिंह मलिक जी। 1992 से 1997 तक पूरे 5 साल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे धर्मपाल सिंह मलिक जी का कद कभी इतना बड़ा था कि पूरे हरियाणा के कांग्रेसी नेता इनके सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे। सोनीपत से 2 बार लोकसभा सांसद और गोहाना से विधायक रहे मलिक जी को पार्टी का शीर्ष रणनीतिकार माना जाता था। लेकिन 2007-8 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कद बढ़ा तो मलिक जी ने बगावत का बिगुल फूंक दिया और पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी के साथ मिलकर हजका में चले गए। अपनी चलती हुई विधायकी से इस्तीफा दे दिया। सोचा था कि कांग्रेस को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन पासा ऐसा उल्टा पड़ा कि हजका का जहाज तो डूबा ही, साथ में मलिक जी का पूरा सियासी करियर भी डूब गया। इसके बाद जब भी चुनाव लड़े जनता ने बुरी तरह नकार दिया, ना घर के रहे ना घाट के। जिस नेता के दस्तखत से कभी पूरे हरियाणा में कांग्रेस के टिकट बढ़ते थे, आज वह किसी भी संवैधानिक या पार्टी पद पर नहीं है और राजनीति के नेपथ्य में पूरी तरह गुमनाम हो चुके हैं। नंबर 3 पर आते हैं कुलदीप बिश्नोई जी। पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी की राजनीतिक विरासत के एकलौते वारिस कुलदीप बिश्नोई जी 4 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे। हरियाणा की गैर जाट राजनीति का इन्हें सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। इनके समर्थकों को हमेशा लगता था कि भजन लाल का यह बेटा एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री जरूर बनेगा, लेकिन अति महत्वाकांक्षा और गलत फैसलों ने इनका पूरा खेल बिगाड़ दिया। पहले 2007 में कांग्रेस छोड़कर हजका बनाई, फिर कांग्रेस में लौटे और 2022 के राज्यसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी से बगावत करके भाजपा में चले गए। दावा था कि भाजपा इन्हें केंद्र में मंत्री बनाएगी या हरियाणा में सीएम का चेहरा घोषित करेगी, लेकिन भाजपा में जाते ही इनकी ऐसी अनदेखी हुई कि न केंद्र में मंत्री पद मिला, न बेटे को लोकसभा का टिकट और न खुद को राज्यसभा। सबसे बड़ा राजनीतिक वज्रपात 2024 के विधानसभा चुनाव में हुआ, जब भजन लाल परिवार का 56 साल पुराना अजय किला यानी आदमपुर की पुश्तैनी सीट भी इनके हाथ से निकल गई। वर्तमान में कुलदीप बिश्नोई जी न सांसद हैं न विधायक हैं, लेकिन भाजपा में सक्रिय हैं और पार्टी के भीतर अपनी राजनीतिक भूमिका बनाए हुए हैं। नंबर 2 पर आते हैं विनोद शर्मा जी।
2005 से 2014 तक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में विनोद शर्मा जी को हरियाणा का सुपर सीएम कहा जाता था। सरकार का कोई भी फैसला, कोई भी टेंडर और कोई भी बड़ा काम इनकी मंजूरी के बिना नहीं होता था। पूरे हरियाणा के नौकरशाह और मंत्री इनके इशारों पर नाचते थे। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन्हें लगा कि अब कांग्रेस की नाव डूबने वाली है और अगर अपनी अलग पार्टी बना ली तो वे हरियाणा के किंग मेकर बन जाएंगे। विनोद शर्मा जी ने कांग्रेस छोड़ दी और हरियाणा जन चेतना पार्टी बना ली। इसके बाद जो हुआ वह हरियाणा की राजनीति का सबसे बड़ा तमाशा बन गया। 2014 के चुनाव में जनता ने इनकी नई पार्टी को तो धूल चटाई ही, खुद विनोद शर्मा जी भी अम्बाला सिटी से चुनाव हार गए। इसके बाद इन्होंने भाजपा में घुसने की एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। जो नेता कल तक पूरी सरकार चलाता था वह आज प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति से पूरी तरह बाहर है और किसी भी पद पर नहीं है। नंबर 1 पर आते हैं डॉक्टर अशोक तंवर जी। हरियाणा की राजनीति में अगर दल बदल का कोई विश्व रिकॉर्ड बन सकता है तो उसकी सबसे बड़ी दावेदार अशोक तंवर जी है। लगातार 6 साल तक हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सिरसा से सांसद बने और राहुल गांधी जी की कोर टीम के सबसे भरोसेमंद सिपाही सालार थे। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुड्डा गुट से टिकटों को लेकर ऐसी ठनी कि इन्होंने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही सोफा डालकर धरना दे दिया और पार्टी छोड़ दी। इसके बाद तंवर जी ने जो सियासी पर्यटन शुरू किया उसने सबको हैरान कर दिया। पहले ममता बनर्जी की टीएमसी में गए, वहां बन नहीं भरा तो आम आदमी पार्टी का झाड़ू थाम लिया और हरियाणा चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बन गए। लगा कि अब दिल्ली वाली हवा हरियाणा में चलेगी, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने सिरसा से लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन जनता ने उन्हें 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर घर भेज दिया। जब देखा कि भाजपा में भी जमीन खिसक चुकी है तो 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान 1 घंटे पहले भाजपा का मंच छोड़कर सीधे कांग्रेस के मंच पर पहुंच गए। 5 साल के अंदर 4 पार्टियां बदलने के बाद अशोक तंवर जी आज शून्य पर खड़ी हैं। वर्तमान में इनके पास ना कोई विधायकी है, ना सांसदी और ना ही कांग्रेस संगठन में कोई बड़ा पद। जो नेता कभी पूरे हरियाणा में कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर राज करता था, आज उसी पार्टी में अपनी राजनीतिक जगह तलाशने को मजबूर है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।